Hello friends, so today we are going to discuss a fourth part of the chapter light. We have already finished the third part. अगर आपने नहीं देखा है तो please see that video. और आज हम लोग cover करेंगे हमारा last part, that is the fourth part. So in the last part we are going to discuss the most important topic, that is a human eye. And ह्यूमन आई के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, देन हम लोग और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स. तो शुरू करते हैं. तो हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में. ह्यूमन आई होती क्या है, हमारी आँखों के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, उसके एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ इसे आखिरी एंड तक देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए. इस वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझ आएगा अबाउट ह्यूमन आई के बारे में. सो लेट मी टेल यू दैट सी द ह्यूमन आईज इज अ सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. देखो ह्यूमन आई एक सेंस ऑफ ऑर्गन है जो हमें हेल्प करती है. हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं उसी की हेल्प से देखते हैं. मीन्स ह्यूमन आई की हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं. सी द आई बॉल इज ऑलमोस्ट स्पेरिकल इन शेप. जो हमारी आई बॉल है वो स्पेरिकल इन शेप होती है. किस शेप की होती है? स्पेरिकल शेप की होती है. ओके, एंड लाइट इंटर्स. अब हम लोग पार्ट पढ़ेंगे कि ये कौन सा पार्ट है आई का, ये सेकेंड पार्ट है आई का. ओके, तो इसके एक फंक्शंस, जैसे कॉर्निया है एक पार्ट आई में, तो उसके फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करती है. तो सबसे पहले कॉर्निया है कि द लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया. सी कॉर्निया क्या होती है? देखो हमारी लाइट जो होती है, सो देखो हम लोग की ह्यूमन आई है. अब इस ह्यूमन आई में जो आपको दिख रहा है ये एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग, तो दैट इज़ अ कॉर्निया. जो डायग्राम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो दैट इज़ अ कॉर्निया. अब कॉर्निया क्या करती है? व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ कॉर्निया? कॉर्निया का फंक्शन क्या है? सी the eyeball is almost spherical in shape, that you all know. Light enters the eyes through the transparent membrane called cornea. अब कॉर्निया हमारी एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है. जैसे आप लोग अपनी आई को देखो तो उसमें एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है जो आगे आपकी होती है, उसे आप लोग कहते हो कॉर्निया. ओके, उसे आप लोग क्या कहते हो? कॉर्निया कहते हो. ओके, और वो एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है और वो हेल्प करती है, वो लाइट को अंदर आने देती है. मीन्स वही कॉर्निया है जो हमें हेल्प करती है, मीन्स लाइट को हेल्प देती है अंदर आने में. ओके, सो लाइट इंटर्स थ्रू. लाइट किसकी हेल्प से अंदर आती है हमारी आई में? कॉर्निया की हेल्प से. तो कॉर्निया हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि कॉर्निया क्या है? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग है हमारी आई में. और ये क्या करती है, इसके फंक्शन क्या है कि ये लाइट को अंदर आने देती है हमारी आई में. ओके, अगर कॉर्निया नहीं होगी तो हमारी आँखों में नहीं पड़ेगी लाइट, तो ये हमें हेल्प करती है. मीन्स लाइट को, ये लाइट इंटर्स थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट कवर और मेम्ब्रेन दैट यू कॉल्ड एज अ कॉर्निया. मीन्स अगर आपको अब समझ आ गया है कि कॉर्निया होती क्या है, सिंपल लैंग्वेज में कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट कवर, और इसके फंक्शन क्या है कि ये लाइट को अंदर आने देती है. थ्रू लाइट इंटर्स थ्रू दिस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज अ cornea. Understood? Now next part, that is behind the cornea. means behind मतलब पीछे. कॉर्निया के पीछे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे आप लोग कहते हो एरिस. एरिस क्या है? ये एक मस्कुलर मीन्स मसल्स टाइप स्ट्रक्चर है जो कॉर्निया के बिहाइंड में होता है. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सी this is a muscles like structure that you called as a iris, which has an opening called pupil. which has an opening called pupil. अब जो opening है, which has an opening, जो openings हैं उसके पास, तो उसे हम लोग कहते हैं pupil, which is having an openings. iris के पास openings होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं pupil. Understood? The pupil controls the amount of light. See, क्या होता है? कॉर्निया क्या हेल्प करती है? कॉर्निया लाइट को अंदर आने देती है. अब प्यूपल का क्या फंक्शन है? प्यूपल का ही सेम फंक्शन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्यूपल कॉर्निया तो लाइट को अंदर आने देती है, लेकिन हमारा प्यूपल क्या करता है? हमारे प्यूपल कंट्रोल करता है
कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है हमारी आंखों में, वो देखता है कि वो कंट्रोल करता है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज, मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट इज एंटरिंग इन आवर आइज। तो प्यूपल ये देखता है और कॉर्निया लाइट को अंदर आने देती है, और प्यूपल ये देखता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में जा रही है। सो क्या फंक्शन है प्यूपल का? प्यूपल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आइज। ओके, बिहाइंड द प्यूपल इज द आई लेंस। अब प्यूपल के बिहाइंड क्या है? आई लेंस है। जो कॉन्केव कॉन्वेक्स आपने पढ़ा है वो दैट इज अ लेंसेज। सो उसके पास एक लेंसेज होते हैं। सो इट इज़ एन कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव को मैं एक अच्छी एग्जांपल के थ्रू आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको याद रखना है, अगर मान लीजिए आप लोग कभी एग्जाम में भूल जाए। सी, दिस इज योर कॉन्केव, this is your concave and this is your convex. Okay, this is your concave, this is your convex and this is your concave. So आपको कैसे याद रखना है ये डायग्राम को, और कैसे आपको पता लगाना है कि ये कॉन्वेक्स है ये कॉन्केव है। सी, कॉन्केव। अब कॉन्केव में केव आ रहा है, मीन्स गुफा, तो ये अंदर हो गया। कॉन्केव का डायग्राम आपको ऐसे याद रखना है कि कॉन्केव है तो केव मीन्स होती है गुफा, तो गुफा अंदर होती है ना, तो इसीलिए आप लोग को याद रखना है कि कॉन्केव हमारा कॉन्केव लेंस अंदर की तरफ हो गया, केव है अंदर की तरफ। अब कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को आपको कैसे याद रखना है? कॉन्वेक्स, एक्स और ई आ रहा है लास्ट में, कॉन्वेक्स वी एक्स, कॉन्वेक्स हो गया तो वेक्स हो रहा है मतलब एग्जिट, आप लोग को एग्जिट याद रखना है, तो ये बाहर की तरफ हो गया। एग्जिट मतलब तो पता ही है कि बाहर की तरफ होता है, तो ये इस तरह से आपको ये दोनों याद रखना है कि कॉन्केव मीन्स कॉन्केव में गुफा आ रही है तो वो अंदर की तरफ हो गया, एंड कॉन्वेक्स मीन्स एग्जिट थोड़ा सा हो गया, तो आपको कॉन्वेक्स एग्जिट की तरह याद रखना है। इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। नाउ नेक्स्ट इज, हम लोग ने अभी तक क्या देखा? हम लोग ने इतना अभी तक पढ़ लिया कि कॉर्निया क्या होती है, प्यूपल क्या होता है, एरिस क्या होता है, एंड ऑल दैट। ओके, which is happening opening called pupil. The pupil controls the amount of light entering the eyes. Behind the pupil there is an eye lens, जैसे कि मैंने आपको बताया, it is a convex lens. Convex means exit की तरफ, तो means बाहर। Convex lens which ये आपका हो गया convex lens। See, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ये जो आप लोग देख रहे हो ये पोर्शन, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, विच इज दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नाउ कॉन्वेक्स लेंस विच फोकस द इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। जो क्या फोकस जो किस पे फोकस रखता है? इमेज पे, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज, जो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज होती है वो कॉन्वेक्स लेंस फोकस करता है उस इमेज पे जो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज है ऑन द रेटिना। रेटिना भी क्या है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑन द रेटिना। अंडरस्टूड? ओके, क्लियर? इतना हो गया क्लियर। अब बात करते हैं द सेरेब्रल मसल्स हेल्प द आई लेंस एंड टू फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। अब सेरेब्रल मसल्स क्या होती हैं? सेरेब्रल मसल्स ये एक टाइप की मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो हेल्प करती हैं आई लेंस को, जो क्या हेल्प करती हैं? आई लेंस को हेल्प करती हैं एंड टू फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। ये सेम फंक्शंस करती हैं कि ये क्या करती हैं, ये फोकस करती हैं ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ, ऑन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। इस पर फोकस करती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज पर फोकस करती हैं, दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। अंडरस्टूड? जो ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना पर है। The retina has two types of cells, as you all know that retina is having two types of cells, which is rod cell and cone cells. The rod cells are sensitive to bright light and colors. देखो रॉड सेल्स क्या होती हैं? देखो रेटिना के पास 2 फोटो रिसेप्टर्स होते हैं या फिर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं जो क्या हेल्प करती हैं, जो हेल्प करती हैं। देखो रॉड सेल क्या होती है? रेटिना हैविंग 2 सेल्स, दैट इज रॉड एंड कॉन सेल्स। देखो तो रॉड सेल्स क्या है? रॉड सेल्स हमें हेल्प करती हैं कलर्स देखने के लिए, जैसे ब्राइट कलर देखने के लिए, ब्राइट लाइट देखने के लिए हेल्प करती हैं। और कौन सेल्स हमें हेल्प करती हैं? डिम लाइट या फिर डार्क लाइट में। कौन सेल्स हमें हेल्प करती हैं
डार्क लाइट देखने के लिए, और रॉड सेल्स हमें हेल्प करती हैं कलरफुल या फिर ब्राइट लाइट्स देखने के लिए. ओके, द कोन आर द सेंसिटिव टू द डिम लाइट. द ऑप्टिक नर्व कैरी द सेंसेशन टू द ब्रेन. देखो अब हमारी ऑप्टिक नर्व क्या है, ऑप्टिक नर्व क्या करती है, ये कैरी करती है सेंसेशन टू द ब्रेन. मीन्स ये सेंसेशन करती है थ्रू द ब्रेन. तो ऑप्टिक नर्व क्या है, ये एक टाइप की नर्व है जो कैरी करती है सेंसेशन ऑफ द ब्रेन. ओके, टू द ब्रेन, ब्रेन तक सेंसेशन करती है, तो दैट इज अ ऑप्टिक नर्व. अंडरस्टूड. आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया है. क्लियर हो गया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो हम लोग ने इतना पढ़ लिया कि ये क्या होता है. नाउ डिफेक्ट्स ऑफ विजन. अब हम लोग बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में. द नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी नियर बाय एज वेल एज अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली. द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज 25 सेंटीमीटर. कि आप लोग जो आपकी बुक्स हैं उसको आप लोग 25 सेंटीमीटर तक दूर करके पढ़ सकते हो. टिल 25 सेंटीमीटर दूर कर पढ़ सकते हो. ज़्यादा पास भी नहीं, ज़्यादा दूर भी नहीं. टिल 25 सेंटीमीटर तक आप लोग अपनी बुक को रख सकते हो और पढ़ सकते हो. तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन को हम लोग को पढ़ना है. द नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. हमारी ह्यूमन आई नियर बाय ऑब्जेक्ट को भी देख सकती है एज वेल एज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी देख सकती है, एज यू ऑल नो. द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन और कैन बी रीड एनी बुक्स बी सीन क्लियरली इन 25 सेंटीमीटर. तो ये आपको याद रखना है कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं या फिर कोई बुक्स रीड कर सकते हैं कितने सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर तक हम लोग देख सकते हैं. ओके, सम पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली. सम पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट clearly. These defects can be corrected by using suitable corrective lenses. देखो कॉनकेव करेक्टिव, देखो कुछ ऐसे पर्सन होती हैं जो कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं लेकिन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं, और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं लेकिन नियर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं. तो ये एक टाइप की डिसीज़ होती है जिसे हम लोग हाइपर माइनोपिया एंड माइनोपिया कहते हैं. ओके, फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस के नाम से हम लोग जानते हैं. तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. समटाइम्स इन ओल्ड एज पीपल कैन सी क्लियरली बिकॉज द आई लेंस बिकम क्राउडली. देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो कैन नॉट सी क्लियरली, वो कभी उन्हें धुंधला दिखने लगता है. ओल्ड एज पीपल को धुंधला दिखने लगता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द आई लेंसेज बिकम क्राउडली. मीन्स वो थोड़ी सी फ्लटेड हो जाती हैं, मीन्स थोड़ी सी फूल हो जाती हैं, मतलब मीन्स थोड़ा सा बड़ी हो जाती हैं. आई लेंस बिकम क्राउडली. दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड कैटरैक्ट. ओके, कैटरैक्ट. कैटरैक्ट आप लोग इसको कहोगे डिफेक्ट को. ओके, दिस डिफेक्ट यू विल कॉल्ड एज अ कैटरैक्ट. ओके, दिस कैन बी corrected by removing the eye lens and replacing it with an artificial lens. So आप लोग ये डिफेक्ट तभी करेक्ट हो सकता है जब हम लोग रिमूव करें वो वाली लेंस को जो थोड़ी सी क्लाउडी हो गई है और उसके जगह हम लोग रिप्लेस करें एक आर्टिफिशियल लेंस से, तो तभी ये डिफेक्ट करेक्ट होगा. अदरवाइज ये डिफेक्ट रहेगा ही. लेकिन अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप लोग रिप्लेस कर सकते हो इट विथ एन आर्टिफिशियल लेंस. आर्टिफिशियल लेंस से आप लोग इसे रिप्लेस कर सकते हो. ओके, सो दिस डिफेक्ट कैन बी हो सकता है ठीक जब आप लोग रिप्लेस करोगे आर्टिफिशियल लेंस. मीन्स उस लेंस को रिमूव कर दोगे जो थोड़ी क्लाउडली है और रिप्लेस करोगे विद द आर्टिफिशियल लेंसेज. अंडरस्टूड. सो डिफेक्ट्स ऑफ विजन आई होप कि आपको क्लियर हो गया है. नहीं क्लियर हो गया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सेशन. ओके, सो नाउ अब हम लोग आपको बताएंगे कि नियर साइटेडनेस और या फार साइटेडनेस क्या होती हैं. माइनोपिया और हाइपर माइनोपिया. तो माइनोपिया और हाइपर माइनोपिया होती क्या है? ये एक टाइप की डिसीज़ होती है. ओके, डिसीज़ होती है ये एक टाइप की. ओके, ये डिसीज़ होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं माइनोपिया या फिर हाइपर माइनोपिया. माइनोपिया और हाइपर माइनोपिया थोड़ा डिफरेंट है कि जब आपको नियर ऑब्जेक्ट दिखते हैं क्लियरली लेकिन फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं तो आप लोग उसे नियर साइटेडनेस बोलते हो, लेकिन या फिर माइनोपिया कहते हो. लेकिन जब आप लोग को दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट आपको दिखते हैं तो आप लोग इसे फार साइटेडनेस बोलते हो.
ये कभी कभी कंफ्यूजन रिलेट कर देता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग समझ जाओगे। सी, माइनोपिया क्या है? जब आप लोग नियर ऑब्जेक्ट देख सकते हो, नियर ऑब्जेक्ट देख सकते हो, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट आपको, पास के ऑब्जेक्ट, जैसे आपको कोई बुक है वो पास रखी है वो दिख रही है, लेकिन आपको कोई ग्लास है जो खूब दूर रखा है वो नहीं दिख रहा है, तो दैट इज नियर साइटेडनेस, मीन्स नियर साइटेडनेस डिसीज है, माइनोपिया। एंड हाइपर माइनोपिया, जब आपको नियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखते लेकिन फार के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, तो दैट इज अ फार साइटेडनेस। और जब आप लोग को माइनोपिया और हाइपर माइनोपिया क्या है इन सिंपल लैंग्वेज की, ये टाइप की डिसीज़ है। जब आपको फार साइटेडनेस वो होता है जब आपको नियर ऑब्जेक्ट दिखते हैं, जब आपको फार के ऑब्जेक्ट दिखते हैं लेकिन नियर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं। और हाइपर माइनोपिया वो है जब आपको ऐसे होता है। ओके, ये टाइप के दो डिसीज़ हैं, जो जब आपको दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता है, जब आपको पास का दिखता है तो दूर का दिखता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दीज डिसीजेस, ये दोनों डिसीजेस के कारण आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, सो तो इसीलिए डिफेक्ट ऑफ विजन की ये सेकेंड पैरा पे लिखा है, सम पीपल कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। वाई? बिकॉज ऑफ दिस डिसीज इज कॉल्ड माइनोपिया और हाइपर माइनोपिया। ओके, जब हमें दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता है, जब हमको पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, तो ये जो होती हैं प्रॉब्लम्स, ये बिकॉज ऑफ माइनोपिया और हाइपर माइनोपिया के कारण होती है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ डिसीजेस। नाउ नेक्स्ट इज केयर ऑफ आइज। अब आप लोग को जब ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन होती है, जब आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो वॉट यू हैव टू डू, आपको क्या करना चाहिए? आपको केयर ऑफ आइज करना चाहिए। केयर कैसे करेंगे? लेट मी टेल यू कि केयर कैसे करेंगे आप अपनी आइज़ की। सो इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम ऑफ द आइज, अब अगर आपकी आई में कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू योर आई में कोई भी प्रॉब्लम है, हैव अ चेकअप एंड यूज अ सुटेबल ओके। सो if there is any problem, spectacles if advised। सी, जब भी अगर आपकी प्रॉब्लम है आइज़ में, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से प्रिस्क्राइब लेना पड़ेगा या चेकअप कराना पड़ेगा। एंड यूज सुटेबल स्पेक्टकल्स, यूज़ एकदम अच्छी टाइप के चश्मे लेने पड़ेंगे जो एकदम दुकान पे एकदम अच्छी सी कंपनीज पे मिले, ये नहीं कि आपने सड़क से उठा लिया। ओके, तो आपको अच्छे से चश्मे लगना पड़ेंगे, जो डॉक्टर ने एडवाइस आपको किए हैं, दैट आपको वियर करना है। एंड टू लिटिल एंड टू मच लाइट इज़ बैड फॉर द आइज। देखो, ज़्यादा कम लाइट या फिर ज़्यादा लाइट आपकी आँखों पे प्रॉब्लम कर सकती है। मींस मीडियम लाइट होना चाहिए, ज़्यादा हाई लाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लो लाइट भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो मीडियम लाइट होगी तो आपकी आँखों में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका याद रखिएगा ये पॉइंट्स। डू नॉट लुक एट द सन और वेरी ब्राइट लाइट डायरेक्टली। देखिए, जब आप लोग कभी कभी सन को डायरेक्टली देख लेते हो तो वो नहीं करना चाहिए, उससे आपकी आँख ख़राब हो सकती है, आपकी कॉर्निया बेकार हो सकती है। सो उससे आपको ऐसा नहीं करना है कि ज़्यादा ब्राइट लाइट को डायरेक्टली नहीं देखना है। जैसे सन की लाइट, टीवी में जैसे बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है तो आपको एकदम आप सामने से देखते हो टीवी, तो वो नहीं देखना चाहिए, उससे आपकी आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट्स वाई द पॉइंट इज सेइंग दैट डू नॉट लुक एट द सन और वेरी ब्राइट लाइट डायरेक्टली। सन को डायरेक्टली नहीं देखना है, इससे आपकी आँख ख़राब हो सकती है। If dust particles enter the eyes, do not rub the eyes. Wash your eyes with clean water. देखो, जब आपके डस्ट पार्टिकल्स, जो एकदम कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जब आपकी आइज़ में पड़ते हैं, जब आपकी आइज़ में वो पड़ते हैं तो आपको उसे रब नहीं करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं उसे रब करने लगते हैं। रब करने से क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगी आपकी आँख में। वो डस्ट पार्टिकल्स हमेशा के लिए रब जब आप करेंगे तो वो मिल जाएंगे और उससे आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये नहीं करना है। इन प्लेस ऑफ रबिंग द आइज, वॉश योर आइज। देखो, रब करने से आपकी आँख ख़राब हो सकती है, तो उससे अच्छा आप लोग वॉश योर आइज़ विथ क्लीन वाटर। अगर आपकी आँखों में डस्ट पार्टिकल्स पहुँच भी गए हैं तो डस्ट रब करने की जगह आपको वॉश योर आइज़ करना है विथ अ क्लीन वाटर। ओके, विथ क्लीन वाटर, ये नहीं कि कुछ गंदे पानी से आपने अपनी आइज़ को वॉश कर लिया। कुछ अच्छे पानी से आपको वॉश करना है और आपको अपनी आँखें रब नहीं करनी है अगर आपकी आँखों में डस्ट पार्टिकल्स पहुँच जाएं तो।
ओके नाउ फिफ्थ पॉइंट इज ऑलवेज रीड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि 25 सेंटीमीटर इज़ योर नॉर्मल डिस्टेंस, जब आप लोग रीड कर सकते हो उतनी दूरी से। ऑलवेज रीड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस पर हमेशा आपको रीड करना है, कोई भी बुक, कोई भी न्यूज़पेपर, कुछ भी आपको नॉर्मल डिस्टेंस पे ही रीड करना है एज अ 25 सेंटीमीटर। ओके नाउ डू नॉट रीड बाय कीपिंग द बुक टू क्लोज टू द आइज और कीपिंग इट टू फार। नॉर्मल डिस्टेंस आपको दिया गया है, यस आपको नॉर्मल डिस्टेंस दिया गया है ना, तो आपको ज़्यादा दूर भी बुक रख के नहीं पढ़ना है और ज़्यादा पास भी बुक रख के नहीं पढ़ना है, इससे आपकी आंखों में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओके ऑलवेज रीड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस, जो आपका नॉर्मल डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो आपको ज़्यादा दूर भी बुक रख के नहीं पढ़ना है और ज़्यादा पास भी बुक रख के नहीं पढ़ना है, नॉर्मली मीडियम में भी मीडियम डिस्टेंस पे पढ़ना है। Now, sixth point is deficiency of a vitamin A cause night blindness. So take food rich in vitamin A. देखो आपको मिल्क पीना चाहिए एक गिलास, तो उससे आपके विटामिन ए स्ट्रॉन्ग होगा। तो उससे क्या होता है, विटामिन ए जब कम हो जाता है तो उससे आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। सो उसके वजह से तो अगर वो हो जाती है तो आपको टेक केयर करना पड़ेगा अपने फूड को, अपने हेल्थ को देखना पड़ेगा, और आपको मिल्क रोज़ पीना पड़ेगा, क्योंकि मिल्क से आपकी आंखें भी थोड़ी सी हेल्दी हो जा सकती हैं। और डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेसेस, अगर विटामिन ए आपकी बॉडी में कम हो गया है तो वो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। सो टेक केयर फूड रिच फूड, सो टेक केयर ऑफ योर फूड। आपको ज़्यादा तला फुला नहीं खाना है, आपको अच्छे से फूड खाना है, हेल्दी फूड खाना है जो आपकी आइज़ के लिए अच्छा हो। ओके सो जो आपकी आइज़ के लिए अच्छा हो। सो नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज ब्लाइंड सिस्टम। ओके ब्रेन सिस्टम। ओके ब्लाइंड सिस्टम। सो ब्रेन सिस्टम क्या है, ये किसने डिस्कवर किया था, ये एक टाइप की लैंग्वेज है जो किसने डिस्कवर किया था, लोइस ब्रेटलेर ने। देखिए उनके नाम पर ही रखा गया है ये लैंग्वेज। वाई? बिकॉज ही हैज़ ओनली डिस्कवर्ड दिस लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज किन लोगों के लिए है? दिस लैंग्वेज इज़ यूजली फॉर द ब्लाइंड पर्सन, ब्लाइंड पर्सन के लिए ये लैंग्वेज है। ओके अगर आप ब्लाइंड है तो ये लैंग्वेज आपके लिए भी है, अगर कोई और ब्लाइंड है तो उसके लिए है ये लैंग्वेज। तो ब्रेटलेर सिस्टम इज एन सिस्टम यूज बाय वर्चुअली चैलेंजेस पर्सन, ब्लाइंड पर्सन, जो पर्सन ब्लाइंड होते हैं उनके लिए ये लैंग्वेज बनाई गई है। टू रीड एंड राइट, इसे लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है। इट हैज़ 63 डॉट पैटर्न्स विच रिप्रेजेंट अल्फ़ाबेट्स कॉमन वर्क। आपके भी इट हैज़ 63 डॉट्स, इसके पास 63 डॉट्स होते हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ डॉट, लेट मी मेक दिस टाइप ऑफ डॉट्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ओके 63 डॉट पैटर्न्स विच रिप्रेजेंट अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन वर्ड्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, और साइंस को जो रिप्रेजेंट करते हैं। द डॉट्स आर अरेंज इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज। जो डॉट्स होते हैं वो इस तरह अरेंज किए गए हैं कि इन द सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज में अरेंज किए गए हैं ऑफ 3 डॉट्स ईच। ऑफ 3 डॉट्स ईच मीन्स 3 डॉट्स ईच होना चाहिए। ओके 3 डॉट्स ईच। द डॉट्स आर रेज्ड साइलेंटली सो दैट द वर्ड्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय टचिंग। देखो डॉट्स इस तरह से बनाई गई हैं कि जिससे कि वर्ड्स जब आप लोग टच करो तो उससे आपको पता चल जाए कि ये वर्ड्स है। जैसे आप लोग कभी ड्राइंग करते हो तो आप लोग ज़्यादा ड्राइंग करने के, जब आप लोग ज़्यादा पेन से ड्राइंग करते हो तो पीछे छप जाता है ना, पीछे एकदम वही सेम चीज़ थोड़ा सा लगने लगता है। तो उससे क्या होता है, इसीलिए इस पॉइंट पे भी कहा गया है कि आपको डॉट इस तरह बनाना है कि ऐसा डॉट आपको बनाना है कि जो डॉट्स से आपको अल्फ़ाबेट समझ आ जाए। तो ये लिखा है द डॉट्स आर रेज्ड साइलेंटली सो दैट द वर्ड्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय टचिंग। हम लोगों को जब कोई ब्लाइंड पर्सन उसको बाय टचिंग उसे रिकॉग्नाइज हो जाए कि ये वर्ड है, कि अगर हम लोगों को थोड़ा सा मोटा मोटा बनाना है, जैसे मोटा मोटा बनाएंगे तो आपके पेज के पीछे छप जाएगा, तो उससे ब्लाइंड पर्सन के को छूने में रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि दैट इज़ ओनली द वर्ड। ओके तो इस तरह से आपको करना है ब्लाइंड सिस्टम को समझने के लिए, ब्रेन सिस्टम। ओके आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया है
ब्रेडलेन सिस्टम, लोइस ब्रेडलेन ने जिन्होंने डिस्कवर्ड किया ये लैंग्वेज यूजली फॉर द ब्लाइंड पर्सन के लिए है। जब कोई पर्सन ब्लाइंड होता है, जब वो एग्ज़ाम देता है या फिर कुछ करता है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, बिकॉज आपको पता है वो ब्लाइंड है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा उसको पेपर देने में या फिर कुछ और करने में जो आप लोग जल्दी कर पाओगे लेकिन वो नहीं कर पाएगा। सो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ओके, तो जैसे आपको 2 घंटा मिल रहा है तो उसको 1 एक्स्ट्रा घंटा मिलेगा, बिकॉज वो ब्लाइंड है तो उसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए अपने पेपर को कंप्लीट करने में, तो इसीलिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती है क्योंकि वो ब्लाइंड है। ओके, जो आपको नहीं मिलती क्योंकि आप ब्लाइंड नहीं हैं, सो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ओके, सो केयर ऑफ आइज़, आई होप कि आपने अभी तक समझ लिया कि केयरिंग ऑफ आइज़, तो आई होप कि आपको पता ही होना चाहिए कि केयर कैसे कर सकते हैं अपनी आइज़ को। एंड हाइपर माइनोपिया एक टाइप के डिसीजेस है। नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस होता क्या है, आई होप कि आपको क्लियर अब हो ही गया है। नाउ ब्रेडलेन सिस्टम, लोइस ब्रेडलेन ने जिन्होंने डिस्कवर्ड किया है लैंग्वेज, आई होप कि आपको अब ये समझ आ गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑफ टुडे। ये कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग इसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट में किसी भी पार्ट के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, क्योंकि अब ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। सो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में कोई वीडियो नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, और आपको मैं वीडियोज़ दूँ या फिर कोई आपकी कोई क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरी है तो उसे भी सॉल्व करूँ। सो थैंक यू so much for seeing this video. Take care and please study well, और don't अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चैप्टर आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो जल्दी से मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताइए सो दैट मैं अपलोड करती रहूँ और भी वीडियोस रिलेटेड टू द चैप्टर्स। ओके, थैंक यू सो मच।